काली हवेली का रहस्य, एक भयंकर डरावनी और लहू से सनी दास्तान। हिमाचल की ऊंचाई पर बर्फ से ढके एक जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली बीते 100 वर्षों से वीरान पड़ी थी। कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे वहां कुछ वापस नहीं लौटता। रात को उसके दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और हवाओं में चीखों की गूंज सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे काली हवेली कोई आम जगह नहीं बल्कि नरक का द्वार है। वहाँ वास है रक्त पिशाचों, विस्मृत आत्माओं, उल्टी पेड़ से लटकती डायनों और एक ऐसी अधूरी आत्मा का जिसे मोक्ष नहीं बदला चाहिए। नाम था वृद्धासुर। कहानी की शुरुआत इन सब अफवाहों के बावजूद 2025 की गर्मियों में 4 दोस्त समर, रतु, अयान और नीरा दिल्ली से एडवेंचर ट्रिप पर निकले। इनका मकसद था एक असली डरावनी जगह ढूंढना, वहां रिसर्च करना और इंटरनेट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, द फोर्स बियॉन्ड डेथ। नीरा को लोक कथाएं पढ़ने का शौक था। उसने काली हवेली के बारे में पढ़ा और जोर देकर कहा, यही एक जगह है जहां हमें जाना चाहिए। पहली रात की झलक, चारों ने एक लोकल गाइड को पैसे देकर हवेली तक का रास्ता पूछा, मगर वह घबरा गया। उधर अंधेरा ऐसा है जो भीतर उतरता चला जाए। वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ चीखें रहती हैं। फिर भी मना करने पर वे खुद ही चढ़ाई करते हवेली पहुँचे। हवेली बाहर से टूटी फूटी काले रंग की थी। उसके दरवाजे पर सांप के आकार की धातु की मूर्तियाँ जड़ी थीं। जैसे ही वे अंदर घुसे, झपाक, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नीरा बोली, हो सकता है हवा से बंद हुआ हो। अयान मोबाइल निकालकर दुख भरी हंसी में बोला, यप, हॉन्टेड हवेली का झटका नंबर 8। हवेली में छिपा इतिहास। वे चारों अलग अलग कमरों की स्टडी करने लगे। एक कमरे में रथु को पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का बंडल मिला, जिसमें कई मंत्र, शाप और संदिग्ध रीतियाँ लिखी थीं। एक स्क्रॉल पांडुलिपि में उल्लेख था रक्तभृत्या यज्ञ का, एक ऐसा यज्ञ जिसमें दुश्मनों के रक्त से अमरता का वरदान मिलता है। नीचे छोटे अक्षरों से लिखा था, जो इस यज्ञ को अधूरा छोड़ेगा वो अधूरी मृत्यु को सौंपा जाएगा। वह आत्मा बार बार जलेगी मगर मरेगी नहीं, क्रोध में पलेगी, रक्त के लिए जेगी। फिर उन्होंने हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना खोजा। वहाँ की दीवारें काले धब्बों से भरी थीं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, ठंड और घुप अंधेरा बढ़ता गया। डरावनी पहली घटना आधा घंटा नहीं बीता था कि समर अकेले एक हाल में जा पहुँचा। वहाँ लगा उसने किसी को देखा, एक अधेड़ उम्र की औरत, सफ़ेद साड़ी में, उल्टे पैर, बाल ज़मीन तक लटकते हुए। समर ने कैमरा उसकी ओर घुमाया मगर लेंस फोकस नहीं कर पाया। औरतें चिल्लाई, तुम सब अधूरी आत्माओं को जगा चुके हो। सब दोस्त उसे सुनते हैं और वहाँ दौड़कर आते हैं, मगर समर अब वहाँ नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर कैमरा पड़ा था, जिसमें एक फ्रेम ठहाके लगा रही चुड़ैल का पकड़ा गया चित्र थमा हुआ था। हवेली के जीव रात के 1 बजे। अब बस बचे थे रतु, अयान, नीरा। वे एक साथ रहने का प्रयास करने लगे। तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा खुल गया और हवा में झुरझुरी फैल गई। नीरा ने पीछे देखा। कोई काला आकार हवा में तैर रहा था। उसके शरीर में आंखें जगह जगह थीं और जबड़ा ज़मीन तक लटक रहा था। वृद्धासुर, वह बोला, तुम्हारी आत्माएं अब यज्ञ में होंगी। रक्त चाहिए। मैं अधूरी आत्मा हूँ और अब तुम मेरे अधूरे शिकार। ये तीनों दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, हवेली की 4 मंजिलों पर बार बार ऊपर नीचे भागते हैं। हर कमरे में कोई अजीब जीव, कोई दीवार से निकल रहा, कोई उल्टे लटक रहा, कोई अपनी गर्दन घुमाते हुए। हवेली अब एक जीवित पिंजरा बन चुकी थी। एक डायरी से मिला रहस्य। रथु को एक पुरानी किताब के भीतर छिपी डायरी मिली, जिसे माया देवी नाम की किसी औरत ने लिखा था, जो इस हवेली की अंतिम मालकिन थी। वह डायन नहीं थी, वह असल में एक साध्वी थी जिसने तांत्रिक वृद्धासुर के काले यज्ञ को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन वृद्धासुर ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उसी का श्राप बना, जब तक मानव बलिदान से मिली शक्ति बुझे नहीं, यह हवेली ना खाली होगी ना मुक्ति। डायरी में आखिरी मंत्र लिखा था, त्रिकाल मंत्र, देवस्तव रक्तम समर्पयामि स्वाहा। यह मंत्र बल को काटकर आत्मा मुक्त करता है, लेकिन सिर्फ तब जब भय के बिना पढ़ा जाए। अंतिम युद्ध, रक्त और माटी। सुबह का वक्त शुरू हो चुका था। बाहर आसमान लाल हो गया था। नीरा ने ठान लिया उसे यह श्राप खत्म करना है। रतु भय से कंपा रही थी, लेकिन अयान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम अब वापस नहीं लौट सकते, मगर शायद औरों को बचा सकते हैं। वे पुराने हवन कुंड की ओर गए। घी, कपूर, लकड़ी फेंकी। नीरा ने मंत्र पढ़ा मगर हवेली हिलने लगी। दीवारों में से रक्त बहने लगा। वृद्धासुर प्रकट हुआ। दैत्याकार शरीर, शरीर पर बंधी सैकड़ों अधूरी आत्माएं, कैद चीखती रूहें। तुम मेरा शिकार हो, वह गूंजा। नीरा ने डरते हुए भी मंत्र दोहराया।
देवस्तव रक्तम समर्पयामि स्वाहा 3 बार। फिर एक ध्वनि हुई जैसे किसी का अस्तित्व जल रहा हो। हवेली थरथराने लगी। बालाएं चीखी। वृद्धासुर की चीखों ने आकाश फाड़ दिया। हवेली जल उठी। सब कुछ दीप्त हुआ, फिर अंधेरा और फिर शांति। खत्म। या फिर नहीं। अचानक नीरा पे होश आया। वो जंगल के बाहर थी। पास में अयान और रतु भी बेसुध थे, पर समर नहीं। वे बच तो गए मगर कुछ बदल गया था। नीरा का चेहरा अब शांत नहीं रहता। वह नींद में बड़बड़ाती है, मैंने वो आधी आत्मा छू ली है। समर अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन शायद वो कभी गया ही नहीं। उपसंहार काली हवेली जल गई, लेकिन क्या उसका रहस्य खत्म हुआ? जानकार कहते हैं कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा, विशेष रूप से डर, सृष्टि में कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। किसी भावनात्मक जगह में, किसी पुराने खंडहर में, किसी एक बंद कमरे में बार बार खुद को दोहराती है, नए शरीर ढूंढती है। और हो सकता है अगला शिकार पड़ने वाला ही हो कि जो डर गया वो बच गया, बाकी सब हवेली में ही रह गए। कहानी समाप्त नहीं हुई, बस सुस्ताई है। अगली बार जब आप वीरान सड़क पर किसी टूटी हवेली के पास से गुजरें, एक बार आईना देखकर पूछ लेना, क्या मैं केवल मैं ही हूँ? समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को कहानी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।